हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो एंड प्लांटर फिशाइटिस के बारे में। ये तीनों जो कंडीशन है हमारी एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे हम इसको, और ये हमारी स्पोर्ट्स का है, एक टॉपिक है, मतलब स्पोर्ट्स एक सब्जेक्ट होता है उसका टॉपिक है, क्योंकि ये सारी तीनों कंडीशन जो है स्पोर्ट्स की ही है मेनली। ठीक है, तो टेनिस एल्बो जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, टेनिस एल्बो और गोल्फर्स एल्बो हमारी एल्बो की कंडीशंस हैं। ठीक है, और प्लांटर फिशाइटिस हमारी प्लांटर फेशिया जो होता है हमारे एंकल में, फुट में, उसकी कंडीशन है। तो सबसे पहले हम टेनिस एल्बो के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका दूसरा नाम लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस भी होता है। लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस मतलब जो आपका लेटरल साइड में जो एपिकोंडाइल है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना। ठीक है, चलो अब हम इसके बारे में डीप में पढ़ते हैं थोड़ा। Tennis elbow is an overuse injury involving inflammation or micro-tearing of the extensor tendons of the forearm, where they attach to the lateral epicondyle of the humerus, दैट इज़ आउटर एल्बो। टेनिस एल्बो एक ओवर यूज़ इंजरी हो जाती है जिसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, मतलब बार बार किसी रिस्ट का यूज़ करना या एल्बो का ओवर यूज़ करना। ठीक है, एक हद से ज़्यादा ओवर यूज़ एक्टिविटी हो जाना, उसके कारण जो इंजरी हो रही है वो है टेनिस एल्बो। किसकी ओवर यूज़, रिस्ट का या फिर एल्बो का, जिसके कारण क्या होती है, जो हमारा एक्सटेंसार टेंडन होता है फोर आर्म का, लेटरल साइड में एक्सटेंसार टेंडन होता है, उसके अंदर हल्की सी टीयरिंग आ जाती है जो क्या कोज करेगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी उसके कारण। और एक्सटेंसार टेंडन हमारा होता है लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, आउटर एल्बो भी कहते हैं इसको। किस कारण होता है, अभी बताया, ओवर यूज़ के कारण, रिपीटेटिव रिस्ट एक्सटेंशन के कारण। ज़्यादा ही ऐसा कोई मूवमेंट है, ऐसा कोई ऑक्यूपेशन है जिसके कारण आपकी रिस्ट का जो है रिपीटेटिव एक्सटेंशन मूवमेंट हो रहा है, या ग्रिपिंग हो रही है, या लिफ्टिंग हो रही है। ज़्यादातर हमें ये कॉमनली किस में देखने को मिलता है, टेनिस प्लेयर्स में, इसीलिए इसका नाम टेनिस एल्बो रखा गया है कि टेनिस प्लेयर में हमें मेनली ये देखने को मिलता है, कारपेंटर्स में, पेंटर्स में एंड कंप्यूटर यूज़र्स में, क्योंकि इन सब ऑक्यूपेशन में रिस्ट का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ होता है। सिम्टम्स क्या आएंगे, पेन एंड टेंडरनेस ऑन द आउटर साइड ऑफ द एल्बो। आउटर साइड जो होगी एल्बो की, वहाँ पे पेन रहेगा और टेंडरनेस रहेगी। ग्रिपिंग जो हो जाएगी, वीक हो जाएगी, जो आपकी स्ट्रेंथ होती है किसी भी सामान को होल्ड करने की, पकड़ने की, वो वीक हो जाएगी। और जो पेन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा एक्टिविटीज़ के साथ, लाइक लिफ्टिंग, शेकिंग हैंड्स और ओपनिंग जार्स। कोई बोतल खोल रहे हो आप, कोई चीज़ उठा रहे हो, ठीक है, या हैंडशेक कर रहे हो, उस टाइम पे पेन आपका बढ़ेगा। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें फिजियोथेरेपी क्या क्या कराई जाएगी, सबसे पहले है रेस्ट एंड एक्टिविटी मॉडिफिकेशन। अवॉइड पेनफुल एक्टिविटीज़, पेनफुल एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना है। नेक्स्ट है पेन रिलीफ मोडेलिटीज़। पेन रिलीफ मोडेलिटीज़ में हमारा आइस पैक्स आएगा, आइस थेरेपी आएगी, अल्ट्रासाउंड आएगा, ठीक है, टेंस आएगा, जो इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन होता है वो, तो उसके थ्रू हमारी पेन जो होगा रिलीफ होगा, कम होगा। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराएंगे, रिस्ट जेंटल रिस्ट एक्सटेंसार स्ट्रेचेस। टेनिस एल्बो में रिस्ट एक्सटेंसार की हल्की हल्की स्ट्रेचिंग करानी है 20 से 30 सेकेंड होल्ड करके। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराएंगे, बिगिन विद आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, सबसे पहले आइसोमेट्रिक्स, देन हम इसेंट्रिक स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिस्ट एक्सटेंसार्स, फिर हम स्ट्रेंथनिंग पे आ जाएंगे, पहले आइसोमेट्रिक देन स्ट्रेंथनिंग। मैनुअल थेरेपी में क्रॉस फ्रिक्शन मसाज ऑन टेंडन, उस पर थोड़ा सा मसाज टाइप देंगे, क्रॉस फ्रिक्शन मसाज टेंडन पे। ठीक है, कौन से टेंडन पे, एक्सटेंसार टेंडन पे, जो आउटर साइड में एल्बो की देखने को मिलता है। ब्रेसिंग, यूज़ ऑफ एल्बो स्ट्रैप टू ऑफलोड द टेंडन, मतलब एक एल्बो स्ट्रैप आती है, एल्बो का बैंड आता है एक मार्केट में, वो आप ले सकते हो, जिसके कारण हमारा जो लोड है वो टेंडन पे कम पड़ेगा, उसको हम यूज़ करके काम करेंगे अगर, तो टेंडन पर लोड कम करेगा। एजुकेशन की बात करें, अर्गोनॉमिक्स करेक्शन ड्यूरिंग वर्क एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, आपका जो डेली वर्क का जो भी आपका ऑक्यूपेशन है और स्पोर्ट्स है उसमें आपको थोड़ा सा करेक्शन लाना पड़ेगा। एडवांस टेक्निक की बात करें तो ड्राई नीडलिंग कर सकते हैं वहाँ पे, और शॉर्ट वेव डायथर्मी दे सकते हैं क्रोनिक केसेस में। सेकंड कंडीशन है गोल्फर्स एल्बो, ये टेनिस एल्बो की तरह ही है। टेनिस एल्बो हमारी एक्सटेंसार टेंडन जो लेटरल एपिकोंडाइल पे मिलते हैं हमें, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ये है मीडियल एपिकोंडाइलाइटिस, इसका नाम है मीडियल एपिकोंडाइलाइटिस। गोल्फर्स एल्बो इज एन ओवरयूज इंजरी अफेक्टिंग द फ्लेक्सर टेंडन एट द मीडियल एपिकोंडाइल इनर साइड ऑफ द एल्बो। टेनिस एल्बो आउटर साइड ऑफ द एल्बो था, गोल्फर्स एल्बो इनर साइड ऑफ द एल्बो है।
इनर साइड एल्बो हमें क्या देखने को मिलता है, फ्लेक्सार टेंडन मिलता है मीडियल एपिकोंडाइल पे। तो उसमें उसके ओवर यूज़ के कारण, और एल्बो का ओवर यूज़ किस कारण होती है, रिपीटेटिव रिस्ट फ्लेक्शन और प्रोनेशन एक्टिविटीज़। उसमें रिस्ट एक्सटेंशन की ओवर यूज़ एक्टिविटी हो रही थी, इसमें रिस्ट की फ्लेक्शन की ओवर यूज़ एक्टिविटी हो रही है, या फिर प्रोनेशन की ओवर यूज़ एक्टिविटी हो रही है, रिपीटेटिव एक्टिविटी हो रही है। ज़्यादातर गोल्फ प्लेयर्स में या थ्रोअर्स में जो फ्लेक्शन करते हैं, थ्रो करते हैं किसी चीज़ को, तो फ्लेक्शन वाला मूवमेंट आएगा। रॉक क्लाइंबर्स में फ्लेक्शन पे जोर पड़ेगा, मैनुअल वर्कर्स में। सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, पेन एंड टेंडरनेस ऑन द इनर साइड ऑफ द एल्बो, दर्द, पेन बहुत ज़्यादा, और टेंडरनेस कहाँ पर, इनर साइड, मीडियल साइड एल्बो की। पेन जो होगा वर्स मतलब खराब बहुत ज़्यादा बढ़ेगा ग्रिपिंग के टाइम पे, रिस्ट फ्लेक्शन के टाइम पे, और फोर आर्म प्रोनेशन के टाइम पे। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले मेन है रेस्ट एंड एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, रिड्यूसेस रिपीटेटिव रिस्ट फ्लेक्शन एक्टिविटीज़। जो एक्टिविटीज़ रिस्ट का फ्लेक्शन, जिस एक्टिविटीज़ में रिस्ट का फ्लेक्शन होता है उनको कम करना है आपको। पेन रिलीफ मोडेलिटीज़ में हम आइस पैक देंगे, अल्ट्रासाउंड देंगे और टेंस देंगे। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में जेंटल स्ट्रेच कराना है रिस्ट फ्लेक्सार का। स्ट्रेंथनिंग में आइसोमेट्रिक से स्टार्ट करेंगे और फिर स्ट्रेंथनिंग पे आ जाएंगे रिस्ट फ्लेक्सार की, देन आइसोटोनिक और ईसेंट्रिक एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे। ये आप जैसे जैसे पेशेंट देखेंगे तो आपका एक्सरसाइज प्रोटोकॉल तभी सेट होगा। ये तो थ्योरेटिकल है कि आपको पहले ऐसे करना है, ऐसे करना है, स्टेप बाय स्टेप, बट पेशेंट पे आप प्रैक्टिकली जब स्ट्रेचिंग और ये सब अप्लाई करोगे तभी आपको बेटर समझ में आएगा। मैनुअल थेरेपी में हम क्रॉस फ्रिक्शन मसाज देंगे, कहाँ पे, फ्लेक्सार टेंडन पे। टेनिस एल्बो पे हम एक्सटेंसार टेंडन पे दे रहे थे। ब्रेसिंग करेंगे, मीडियल एल्बो सपोर्ट, ब्रेसिंग और टेपिंग, वही एल्बो का जो बैंड आता है उसको हम बांध के रखेंगे, और टेपिंग भी कर सकते हैं वहाँ पे। एजुकेशन क्या होगी, अवॉइड इम्प्रॉपर टेक्निक ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एंड लिफ्टिंग। प्रॉपर मतलब पेशेंट को प्रॉपरली हम ट्रेन करेंगे कि आपको स्पोर्ट्स जो भी आप खेलते हो, गोल्फ वगैरह खेलते हो अगर, या कोई भी चीज़ वेट वगैरह लिफ्ट करते हो, तो आपको कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आपको, टेक्निक्स हैं जो आप गलत तरीके से यूज़ कर रहे होगे, उसको थोड़ा सा सही करने का तरीका बताएंगे। प्लांटर फिशाइटिस हमारी तीसरी कंडीशन है, प्लांटर फिशाइटिस। प्लांटर फिशाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द प्लांटर फेशिया, अ थिक बैंड ऑफ टिश्यू कनेक्टिंग द हील बोन टू द टोस। एक थिक बैंड होता है प्लांटर फेशिया नाम का, जो हमारी हील बोन को टोस तक जाके कनेक्ट करता है, ठीक है। उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, किस कारण इन्फ्लामेशन होगी, कोजेज क्या होंगे, ओवर यूज इंजरी ड्यू टू एक्सेसिव स्टैंडिंग, रनिंग, ओबेसिटी और पुअर फुटवियर। बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ होना एक्सटेंसार प्लांटर फेशिया का, ठीक है, ओवर यूज़ होना। कैसे ओवर यूज़ होगा, बहुत लंबे समय तक आप खड़े हो तो एक्सटेंड उस पर प्लांटर फेशिया वाले टेंडन पे लोड पड़ेगा। रनिंग के टाइम पे प्लांटर फेशिया पे लोड पड़ता है। ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा आपका वेट है, ओवर वेट है आप, तो ऑब्वियसली आपका प्लांटर फेशिया पे कितना ज़्यादा लोड पड़ेगा, तो ओवर यूज़ हो रहा है उसका। और अच्छे फुटवियर अगर आप नहीं पहनते तो उसका भी एक कारण हो सकता है। या टाइट एक्लिस टेंडन हो, काफ मसल हो, तो उसके कारण भी प्लांटर फिशाइटिस देखने को मिल सकता है। बात करें सिम्टम्स की, लक्षण की, तो शार्प हील पेन, बहुत शार्प हील पेन होता है, स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स इन द मॉर्निंग और आफ्टर सिटिंग। स्पेशली जब सुबह के टाइम पे आप पहला स्टेप रखते हैं मॉर्निंग में, ठीक है, तो बहुत तेज एक हील में पेन होता है, शार्प शूटिंग पेन होता है। पेन जो है धीरे धीरे कम होने लगेगा जैसे ही आप मूवमेंट करोगे, और दोबारा वर्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जब आप लंबे समय तक खड़े रहेंगे, इस तरीके की एक्टिविटीज़ करेंगे तो फिर और ज़्यादा बढ़ेगा। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की बात करें तो रेस्ट एंड एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, जिससे क्या होगा, आपकी रनिंग और वॉकिंग और अच्छे फुट, बेयर फुट पहनने हैं, और वो रनिंग वॉकिंग कम करनी है, एक तरीके से रिड्यूस करनी है। पेन रिलीफ मोडेलिटीज़ में आइस मसाज देंगे, रोलिंग फुट ऑन अ फ्रोजन वाटर बॉटल। एक वाटर बॉटल है जिसमें बर्फ़ जमी हुई है, ठंडी है, उसको निकाल के रखो और उस पर अपना हील को रोल करो, फुट को रोल करो, ठीक है। और हम यूएस दे सकते हैं अल्ट्रासाउंड थेरेपी, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करा सकते हैं, हल्की सी जेंटल स्ट्रेचिंग प्लांटर फेशिया की, काफ मसल की और एक्लिस टेंडन की। स्ट्रेंथनिंग में फुट इंट्रिंसिक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग, लाइक टॉवल स्क्रंचेस या मार्बल पिकअप्स। मार्बल्स मतलब कंचे को आपको उठाना है और दूसरी जगह पे रखना है, उठाना है और दूसरी जगह पे, मतलब डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती हैं, ठीक है। मैनुअल थेरेपी में सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन एंड मायोफेशियल रिलीज टेक्निक्स, सॉफ्ट टिश्यू को मोबिलाइज करना और मायोफेशियल रिलीज टेक्निक। ऑर्थोटिक्स में यूज़ ऑफ हील पैड्स,
आर्क सपोर्ट एंड कस्टम ऑर्थोटिक्स। नाइट स्प्लिंट्स की बात करें तो कीप द फुट इन डोर्सीफ्लेक्शन ओवरनाइट एंड स्ट्रेच द फेशिया। फुट को आपको डोर्सीफ्लेक्शन में रखना है और स्ट्रेच करना है प्लांटर फेशिया। टेपिंग की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, प्लांटर फेशिया की टेपिंग कर सकते हैं ताकि आर्च को सपोर्ट मिले। एजुकेशन, प्रॉपर फुटवियर एडवाइस, अच्छे फुटवियर पहनने हैं। वेट मैनेजमेंट, अगर ओबीज पेशेंट है तो वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम और एक्टिविटी मॉडिफिकेशन। ये था हमारा प्लांटर फेशियाइटिस के बारे में। लेटरल एपिकोंडाइलिटिस जिसको टेनिस एल्बो कहते हैं और मीडियल एपिकोंडाइलिटिस जिसको गोल्फर्स एल्बो कहते हैं। तीनों टॉपिक एक ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो थैंक यू क्लास। किसी का डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।